वो समय था जब हर कोई उसे पागल कहता था। एक नौजवान जिसकी जेब में न पैसे थे न सिर पर कोई हाथ था, बस आंखों में एक सपना था और हृदय में अग्नि। उसका नाम था एकलव्य। नहीं, वो कोई राजा नहीं था, न ही किसी गुरुकुल का छात्र, पर एक ऐसी जिद थी उसमें जो राजाओं से भिड़ जाए और विधि को झुका दे। सबने उसका मजाक उड़ाया, उसे तिरस्कार किया, लेकिन वो रुका नहीं। वो चलता गया, अकेला। उसने धनुष उठाया, सामने कोई गुरु नहीं था, फिर भी उसने खुद को प्रशिक्षण दिया। जंगलों में, चट्टानों के बीच, कांटों पर चलकर उसने वो साधना की जो हजारों शिष्यों के लिए भी कठिन थी। और जब गुरु द्रोणाचार्य ने उससे उसका अंगूठा मांगा, उसने हंसकर दे दिया। वो जानता था कि उसका भाग्य उसकी साधना के पीछे चलेगा, न कि किसी वरदान या समर्थन के भरोसे। अकेला चलना सिर्फ बाहरी यात्रा नहीं होती, यह आत्मा की एक यात्रा है पापे। जब संसार आपको छोड़ देता है, तभी ईश्वर आपका साथ निभाता है। एकलव्य की तरह हर इंसान के भीतर एक दिव्यता होती है जिसे पहचानना होता है। अगर तुम अपने भीतर के ईश्वर को जगा सको तो फिर न कोई राह मुश्किल है, न कोई मंजिल दूर। इसलिए याद रखो, अगर तुम्हारे साथ कोई नहीं है तो घबराओ मत, अकेले चलो। हर एक कदम पर तुम्हारा आत्मबल तुम्हारे साथ चलेगा, और जब तुम थकने लगोगे तब प्रभु स्वयं तुम्हारे चरणों में पुष्प बिछाएंगे। क्योंकि अकेला चल, भाग्य तेरे पीछे जरूर आएगा। एक समय की बात है, दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था विराट। बेहद शांत स्वभाव का, पर भीतर से तूफान जैसा। वह बचपन से ही सपना देखता था, कुछ बड़ा करने का, कुछ ऐसा जो उसकी पहचान को स्थायी बना दे। लेकिन उसके पास ना संसाधन थे, ना कोई साथ। पिता ने बहुत जल्दी साथ छोड़ दिया और मां एक स्कूल में खाना पकाकर किसी तरह घर चलाती थी। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, बिना पैसे के क्या करेगा ये, अकेला लड़का क्या बदल लेगा जिंदगी। लेकिन विराट चुप रहता, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था, बस एक अग्नि थी भीतर और मां की आंखों में एक सपना। एक दिन उसने फैसला किया कि वह इंजीनियर बनेगा। सबने हंसकर कहा, सरकारी स्कूल से पास होकर तू आईआईटी की तैयारी करेगा। लेकिन उस रात वो चुपचाप गांव की बस से शहर चला गया। मां ने जाते वक्त सिर्फ इतना कहा था, बेटा अकेले जा रहा है, पर सच्चाई के रास्ते से मत हटना। भाग्य भले पीछे हो, पर ईश्वर पास रहेगा। शहर में उसने एक वाचनालय में सफाई का काम पकड़ लिया, ताकि वहीं रह सके और पढ़ सके। दिन में झाड़ू लगाता, रात में किताबों से आंखें लाल करता। 5 साल तक एक भी दिन घर नहीं लौटा। कई बार भूखा सोया, कई बार बीमार हुआ, पर रुका नहीं। हर सुबह खुद से कहता, अकेला चल रहा हूं, लेकिन एक दिन भाग्य को मेरे पीछे आना ही पड़ेगा। और फिर वो दिन भी आया। जब रिजल्ट आया, विराट का नाम देश की टॉप रैंकिंग लिस्ट में था। वही लोग जो उसे नकारते थे, तालियां बजा रहे थे। वही गांव जो उसे पागल समझता था, उसके नाम की मिसाल देने लगा। लेकिन विराट की आंखों में सिर्फ आंसू थे। और वो पहला कदम याद था, जब वो अकेला चला था। उसने अपनी पहली कमाई से मां के लिए घर बनवाया और उस घर के दरवाजे पर एक पत्थर खुदवाया। अकेला चला था, पर हर कदम पर ईश्वर साथ था। महाभारत के युद्ध से कुछ समय पहले की बात है। अर्जुन भ्रम में था, असमंजस में था। सामने अपनों की सेना खड़ी थी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, जिनके चरणों में उसने ज्ञान पाया था, आज उनके सीने पर तीर चलाने थे। अर्जुन की आत्मा कांप उठी। उसने गांडीव नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से कहा, माधव, मैं नहीं लड़ सकता, मैं अकेला पड़ गया हूं। ये युद्ध मेरे लिए नहीं है। श्री कृष्ण चुपचाप मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन की ओर गहराई से देखा और बोले, तू अकेला नहीं है अर्जुन,
तू स्वयं से भाग रहा है। जिस दिन तू खुद को जान जाएगा उस दिन तू समझेगा कि अकेलापन सबसे बड़ा साथी होता है। जब भी कोई धर्म के मार्ग पर अकेला खड़ा होता है तब उसका भाग्य उसके पीछे चलने लगता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल तर्क नहीं दिया, उन्होंने उसे आत्मा का बोध कराया। कहा, यह शरीर नाशवान है, आत्मा अजर है, अमर है। य इनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, उभौ तो न विजानितो नायम हंति न हन्यते। तू जिसे मारना कह रहा है वो कभी मरता ही नहीं। तू जो सोचता है कि अकेला है वह भ्रम है। जो अकेला चलता है उसे स्वयं परमात्मा अपने रथ में बैठा लेता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक ऐसा ज्ञान दिया जिसने न केवल युद्ध का रुख मोड़ा बल्कि युगों युगों तक चलने वाली गीता की आवाज गूंजा दी। वो अर्जुन जिसने अपने ही सगे खून को देख लड़ने से मना कर दिया था, वही अर्जुन काल के प्रवाह में एक निर्भीक योद्धा बनकर खड़ा हो गया, क्योंकि उसने समझा जब तू धर्म के लिए खड़ा होता है तब भले ही तू अकेला हो लेकिन सृष्टि तेरे पीछे चलती है, भाग्य तेरा सेवक बन जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अकेलेपन से परिचय नहीं कराया, उन्होंने उसे अकेलेपन की शक्ति दिखाई। और यही संदेश आज हमारे लिए भी है। यदि जीवन की राहों पर तुम भी कभी खुद को अकेला पाओ तो डरना मत, क्योंकि वही क्षण तुम्हें ईश्वर के सबसे करीब ले जाता है। जब कोई नहीं होता तब बस वही होता है, परमात्मा। और जब तुम उसके सहारे चलना सीख जाते हो तब फिर कोई भी राह कठिन नहीं रहती। इसलिए अकेला चल, भाग्य तेरे पीछे जरूर आएगा। अक्सर जब हम जीवन में अकेले पड़ जाते हैं तो घबराने लगते हैं। लगता है कि कोई साथ नहीं है, कोई समझ नहीं रहा, शायद हम गलत दिशा में जा रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि अकेलापन कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक आंतरिक यात्रा की शुरुआत है। जब कोई हमारे साथ नहीं होता तब हम अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करते हैं। जैसे बीज मिट्टी के अंधेरे में अकेला दबा होता है, लेकिन वही बीज बाद में विशाल वृक्ष बनता है। अकेलापन वो अवसर है जहां से आत्मशक्ति जागती है। इतिहास उठाकर देखें, जितने भी महान लोगों ने परिवर्तन किए वे शुरुआत में अकेले थे। राम वनवास गए, अकेले थे, लेकिन धर्म की स्थापना की। गौतम बुद्ध अकेले निकले, लेकिन संसार को सत्य का रास्ता दिखाया। मीरा, कबीर, नानक, इन सबने भी अकेले चलना शुरू किया, लेकिन बाद में पूरा संसार उनके पीछे चला। उन्होंने इंतजार नहीं किया कि कोई साथ दे, उन्होंने बस सत्य की राह पकड़ी और एक दिन भाग्य ही उनकी राह पर चल पड़ा। कई लोग सोचते हैं कि जब किस्मत साथ देगी तब कुछ अच्छा होगा, लेकिन सच यह है कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो थकते नहीं, रुकते नहीं। जो व्यक्ति अकेले चलते हुए भी अपने कर्म में लगे रहते हैं, उनके चारों ओर धीरे धीरे रास्ते खुलने लगते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यही सिद्धांत जीवन का आधार है। जब तुम डटकर अकेले चलने लगते हो तभी भाग्य तुम्हारे पीछे चलने को मजबूर हो जाता है। अकेले चलना हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जब कोई और नहीं होता तो हम अपने निर्णय खुद लेने लगते हैं, तभी आत्मविश्वास बढ़ता है। धीरे धीरे हम दुनिया की नहीं, अपने भीतर की आवाज को सुनने लगते हैं। यही आंतरिक आवाज हमें ईश्वर से जोड़ती है। जो अकेले चलना सीख जाता है वह कभी भी भीड़ के सहारे पर नहीं टिकता। वह खुद एक रास्ता बन जाता है और लोग उसी के पीछे चलने लगते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध के पहले कहा था, जब तू खुद को पहचान लेगा तब तुझे कोई डिगा नहीं पाएगा। यही भाव हम सबके लिए है। जब जीवन में सब छूट जाए तब समझो ईश्वर सबसे पास है। जब कोई नहीं होता
तब वही होते हैं। इसलिए अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम अकेले हो तो यह मत सोचो कि तुम पीछे रह गए हो। नहीं, तुम आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि जो अकेला चलता है उसका भाग्य रास्ता खोजता है। कभी कभी अकेले चलने का मतलब होता है अपने भीतर की परतों को एक एक कर उतारना। बाहर की दुनिया तो सिर्फ शोर है, असली यात्रा भीतर की है। जब कोई नहीं होता तब हमें पहली बार अपनी सांसों की आवाज सुनाई देती है। पहली बार यह अनुभव होता है कि हम वास्तव में कौन हैं, और यही अनुभव एक दिव्य तृष्णा जगा देता है, अपने आप को जानने की, ईश्वर को अनुभव करने की। दुनिया से कटकर जो यात्रा शुरू होती है वही हमें उस तक पहुंचाती है जो सब में है, लेकिन दिखाई नहीं देता। एक अकेला व्यक्ति जब सच्चे संकल्प से चलता है तो उसके भीतर कुछ टूटता नहीं, बल्कि कुछ जन्म लेता है। भीतर एक तप, एक ऊर्जा, एक तेज पैदा होता है जो बाहर की आवाजों से अधिक बलशाली होता है। लोग शायद उसे पागल कहें, दुनिया उसे नजरअंदाज कर दे, लेकिन वह जानता है कि वह कहां जा रहा है। और यही जानना, यही भीतर की स्पष्टता एक दिन उसके भाग्य की दिशा भी मोड़ देती है। जैसे अर्जुन को युद्ध भूमि में भ्रम था, मोह था, लेकिन जब श्री कृष्ण ने उसकी आत्मा को छुआ तब वह अकेले भी खड़ा हुआ और अडिग रहा। उसी प्रकार जीवन की परीक्षा के क्षणों में जब हम अकेले होते हैं तो वह अकेलापन ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बनता है, क्योंकि यही वो क्षण होते हैं जब हमें अपने भीतर का श्री कृष्ण मिलता है, जो हमें चुपचाप दिशा देता है और कहता है, तू चल, मैं तेरे साथ हूं। जो इंसान अकेले चलना सीख जाता है वह कभी भीड़ में खोता नहीं, बल्कि भीड़ को दिशा देना सीख जाता है। वह लोगों से नहीं, अपनी अंतरात्मा से संवाद करता है। वह हर असफलता में एक अवसर देखता है, हर तिरस्कार में एक शिक्षा ढूंढता है, और फिर जैसे ही उसका आत्मबल जागता है, समय, समाज, परिस्थिति और भाग्य सब एक एक कर उसकी सेवा में झुकने लगते हैं। और अंत में जब वो लक्ष्य तक पहुंचता है तो पीछे मुड़कर देखता है, वो रास्ता जहां कोई न था, आज उसी राह पर हजारों चल रहे हैं। तब समझ आता है, अकेला चलना कठिन जरूर था, पर सत्य यही था कि भाग्य को मेरे पीछे आना ही पड़ा। जब इंसान अकेला होता है तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन पाने के लिए पूरा ब्रह्मांड होता है। यही कारण है कि सबसे बड़ी खोजें, सबसे गहरे विचार और सबसे प्रभावशाली निर्णय अकेलेपन में ही लिए जाते हैं। जब दुनिया की भीड़ खत्म होती है तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है, और जो उस आवाज को पहचान लेता है वह फिर किसी बाहरी मार्गदर्शन का मोहताज नहीं रहता, वह स्वयं पथ बन जाता है। अकेला चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे प्रकृति की लय से जुड़ता है। उसे हर हवा की सरसराहट में, हर पत्ते की खामोशी में ईश्वर की उपस्थिति दिखाई देने लगती है। उसकी आंखें बाहर नहीं, भीतर देखना शुरू कर देती हैं। वह जान जाता है कि सफलता बाहरी तालियों में नहीं, आत्मा की संतुष्टि में है, और यही वह बिंदु है जहां भाग्य स्वयं उसके चरणों में आकर रुक जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति अब केवल भाग्य पर नहीं, ब्रह्म ज्ञान पर चल रहा होता है। श्री कृष्ण ने भी जब गोकुल छोड़ा था तो वे अकेले चले थे। उन्हें पता था कि आगे मथुरा में कंस है, छल है, राजनैतिक संकट है, लेकिन वे रुके नहीं। वे जान गए थे कि जीवन का उद्देश्य केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना है, और यह मार्ग अकेला ही तय करना होता है। यही बात हर साधक के लिए सत्य है, चाहे वह अर्जुन हो या आज का कोई सामान्य मनुष्य। अगर लक्ष्य सच्चा है तो अकेला चलना ही पड़ेगा, और फिर वही अकेलापन दिव्यता का सेतु बन जाता है। वो लोग जो डर के कारण अकेले नहीं चलते, वे भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन जो डर के बावजूद चल पड़ते हैं वे इतिहास बन जाते हैं। यह अकेलापन ही उन्हें तपाता है, गलाता है और अंत में कुंदन बना देता है।
जब भीतर की आग बाहर के अंधकार से टकराती है, तब इंसान भाग्य को नहीं, नियति को बदलने लगता है। और तब बिना कुछ कहे, बिना किसी प्रचार के, उसका नाम समय के पन्नों में अंकित हो जाता है। और अंततः जब वह जीवन की इस यात्रा में पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे कोई अफसोस नहीं होता कि वो अकेला चला। उसे गर्व होता है कि उसने सत्य चुना, भीड़ नहीं। और फिर एक दिव्य मुस्कान उसके होंठों पर होती है, क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि उसका साथ हर क्षण ईश्वर ने दिया। बस वो चुपचाप साथ चल रहा था। तो साथियों, आज की यह कथा उस अनदेखी यात्रा की थी जहां कोई साथ नहीं होता, पर फिर भी कोई थमता नहीं। जीवन के उस मोड़ पर जब आप अकेले रह जाते हैं, तब ईश्वर सबसे अधिक सक्रिय हो जाता है, क्योंकि जब साथ छूटते हैं तब साथ असली मिलता है, ईश्वर का, आत्मा का और अपने वास्तविक उद्देश्य का। अगर आज आप भी अकेले चल रहे हैं, अगर कोई साथ नहीं दे रहा, तो बस एक बात याद रखिए, कभी मत रुकना, क्योंकि अकेला चल, भाग्य तेरे पीछे जरूर आएगा। जो अकेले चलते हैं वो ही इतिहास बदलते हैं। अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो, तो नीचे एक बार "मैं अकेला नहीं हूं, कृष्ण मेरे साथ हैं" जरूर लिखिए। शायद आपका यह संकल्प किसी टूटते हुए दिल को संबल दे जाए। वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कौन किसी अंधेरे मोड़ पर खड़ा है और आपके एक क्लिक से उसे रास्ता मिल सकता है। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही कथा के साथ जो आपकी आत्मा को छू जाए। तब तक याद रखिए, चले चलो, क्योंकि एक दिन भाग्य तुम्हारे चरणों में झुकेगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।